चलिए देखिए, हम पढ़ाए थे पिछले दिनों बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना, बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन बताए थे और बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना बताए थे। हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी सर्च ट्री बताएंगे। देखिए बाइनरी सर्च ट्री क्या है, पहले ये बात समझिए आप लोग। जैसे सबसे पहले हम सिंपल ट्री बताए थे और ट्री में क्या था कि एक रूट नोड है और उसके कई चिल्ड्रेन हैं। तो देखिए सिंपल ट्री में क्या था कि चूंकि एक नोड का कई चाइल्ड हो सकता है, 2 3 4 5 6, मतलब जितना हम चिल्ड्रन चाहे रख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उस ट्री को ट्रैवर्स करना काफी मुश्किल था। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स नहीं था। एक नोड का 2 चाइल्ड हो सकता है तो दूसरे का 4 हो सकता है, तीसरे का 5 हो सकता है। यानी चूंकि एक फिक्स लॉजिक नहीं था तो इसके लिए एक फिक्स एल्गोरिथम बनाना संभव नहीं था और इसीलिए कंसेप्ट लाया गया बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री बोला कि नहीं, आप जैसे मन है वैसे ट्री नहीं बना सकते, यानी ऐसा ट्री बनाइए जिसमें किसी भी नोड का मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो। एक कहलाएगा लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा कहलाएगा राइट चाइल्ड। तो इसको बोला गया बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि वैसा ट्री जिसमें एक नोड का मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो, एक लेफ्ट चिल्ड्रन और दूसरा राइट चिल्ड्रन। तो जैसे ही बाइनरी ट्री का कंसेप्ट आया वैसे ही ट्री को ट्रैवर्स करने का एल्गोरिथम बन गया, क्योंकि एक कॉमन लॉजिक निकल के आया कि एक नोड का या तो लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है और राइट चाइल्ड हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। तो इसलिए जैसे ही एक कॉमन लॉजिक बना तो ट्री का ट्रैवर्सिंग पॉसिबल हुआ। अब देखिए ट्रैवर्सिंग तो पॉसिबल हो गया, ट्रैवर्स तो हम बाइनरी ट्री को आसानी से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में करने लगे। लेकिन अगर बाइनरी ट्री में कोई नया नोड इंसर्ट करना है या किसी नोड को डिलीट करना है या किसी नोड को सर्च करना है तो ये ऑपरेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए बाइनरी ट्री में जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी ट्री अगर हम बना दें, जैसे इस तरह का हम एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक नया नोड हमको इस बाइनरी ट्री में ऐड करना है, सपोज पी। तो देखिए इस पी को हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, इसका कई लोकेशन बन रहा है। हो सकता है कि हम सी के लेफ्ट में ऐड कर दें, सी के राइट में ऐड कर सकते हैं, डी के लेफ्ट में कर सकते हैं, डी के राइट में, ई के लेफ्ट में, ई के राइट में, कहीं भी। और चूंकि पी को ऐड करने का कई लोकेशन बन रहा है तो इस कारण से हम इसके लिए कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि कोई कॉमन लॉजिक ही नहीं है। हम कहां ऐड करेंगे? मान लीजिए हम यहां इसके लेफ्ट में कर देंगे तो आप बोलिएगा राइट में क्यों नहीं किए, इसके लेफ्ट में करेंगे बोलिएगा इसमें क्यों नहीं किए। चूंकि एक नोड का कई पोजीशन बन रहा है इसलिए हम इसके लिए कोई ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन नहीं कर सकते जिससे कि हम नया नोड बाइनरी ट्री में ऐड कर सके। इस प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए बाइनरी सर्च ट्री का कांसेप्ट लाया गया। बाइनरी सर्च ट्री या इसी को बोलते हैं बाइनरी सॉर्टेड ट्री। देखिए बाइनरी सर्च ट्री क्या बोला कि आप सिंपल इस तरीके से बाइनरी ट्री नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री क्या है? तो इसका कंसेप्ट है कि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होगा जिसमें किसी भी नोड का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो हमेशा नोड से छोटा होगा और नोड का जो भी राइट सब ट्री होगा वो ऑलवेज नोड से बड़ा होगा। फिर से सुनिए, बाइनरी सर्च ट्री क्या है? तो ये एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसका रूल्स है कि किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा ऑलवेज नोड के वैल्यू से छोटा होगा और जो राइट चाइल्ड है वो ऑलवेज नोड के वैल्यू से बड़ा होगा। जैसे देखिए अभी हम एक बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करके दिखाते हैं, सब लोग देखिए। अभी देखिए आपके सामने बना हुआ एक बाइनरी सर्च ट्री है। जो रूल्स हम बताए ध्यान दीजिए, हम बताए कि रूट
का जो लेफ्ट सब ट्री है वो ऑलवेज रूट के वैल्यू से छोटा होगा। देखिए रूट के लेफ्ट साइड जो भी है वो रूट से छोटा वैल्यू है, और रूट के राइट सब ट्री ऑलवेज रूट के वैल्यू से बड़ा होगा। देखिए रूट के राइट में जो भी सब ट्री है वो रूट के वैल्यू से बड़ा है, और हर सब ट्री इस रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे यहां देखिए 30 के लेफ्ट में जो भी है वो 30 से छोटा होगा, और 30 के राइट में जो भी है वो 30 से बड़ा होगा, लेकिन 50 से छोटा होगा क्योंकि 50 के लेफ्ट सब ट्री है। इसी तरह 70 देखिए 70 के लेफ्ट में जो भी होगा 70 से छोटा होगा, लेकिन 50 से बड़ा होगा क्योंकि 50 का राइट चाइल्ड है, और 70 के राइट में जो भी होगा वो 70 से बड़ा होगा। तो ये देखिए अभी आपके सामने बना हुआ क्या है, एक बाइनरी सर्च ट्री। और जो प्रॉब्लम अभी हम बताए थे कि नॉर्मल बाइनरी ट्री में अगर कोई वैल्यू को ऐड करना हो तो ये काफी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस नोड के लिए कई पोजीशन बनता था। अभी देखिए इस बाइनरी सर्च ट्री में सपोज हमको एक एलिमेंट, एक नया वैल्यू 58 को ऐड करना है। 58 को ऐड करना है, देखिए ये कहां ऐड होगा, इसका सिर्फ एक ही पोजीशन बनेगा। कहां पोजीशन बनेगा, राइट साइड। कहां राइट साइड में, किस जगह, किसके लेफ्ट या किसके राइट में आएगा, कहां आएगा ये, कहां 55 के सर राइट में 55 एक ही पोजीशन बनेगा मात्र, कहां 55 के राइट में, यही पोजीशन बनेगा। देखिए आप इसके लिए एल्गोरिथम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जैसे 58 को ऐड करना है तो 58 को हम कंपेयर करेंगे रूट के वैल्यू से, कि जो डेटा है वो रूट वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। अभी फिलहाल क्या है, बड़ा है, तो रूट को कहां ले जाएंगे, राइट साइड पर, यहां आ गया। अब रूट को कंपेयर फिर करेंगे डेटा से, अब डेटा क्या है, रूट से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो रूट को लेफ्ट साइड पर लाएंगे। फिर चेक करेंगे डेटा रूट से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो कहां आएंगे, राइट पर, छोटा है तो कहां आएंगे, लेफ्ट पर। और यहां आने के बाद अब देखेंगे कि डेटा क्या है, रूट से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा इसका चूंकि लेफ्ट राइट साइड में आना चाहिए, तो राइट साइड क्या है, नल। जैसे ही नल मिलेगा तो इसके राइट में एक नया डब्बा ऐड करेंगे और इसमें किसको डाल देंगे, 50। बस इस तरह से आप कोई भी नोड को, किसी भी डेटा को इस बाइनरी सर्च ट्री में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट आया, अब किसी भी नए एलिमेंट को बाइनरी सर्च ट्री में ऐड करना, उसको डिलीट करना या फिर उसको सर्च करना काफी आसान हो गया। जैसे कोई एलिमेंट को सर्च ही करना है, मान लीजिए हमको 25 को सर्च करना है, चेक करेंगे। अब मान लीजिए सर्च किसको करना है, 25 को, तो डेटा क्या है 25। अब कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे रूट क्या डेटा है, नहीं है, तो देखेंगे दूसरा सिचुएशन कि जो डेटा है वो रूट के वैल्यू से छोटा है, अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या ये जो रूट है ये डेटा है, नहीं है, तब देखेंगे रूट का वैल्यू डेटा से छोटा है तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे 20। अब फिर चेक करेंगे रूट का वैल्यू क्या डेटा है, नहीं है, चेक करेंगे डेटा रूट वैल्यू से छोटा है, नहीं है, तब चेक करेंगे डेटा रूट वैल्यू से बड़ा है, और बड़ा है तो कहां मूव करेंगे, राइट साइड। और फिर चेक करेंगे रूट का वैल्यू डेटा से मैच कर रहा है, मतलब आइटम मिल गया, जो वैल्यू सर्च कर रहे थे वो फाउंड हो गया। समझ गए, तो यही कहलाया बाइनरी सर्च ट्री। देखिए जैसे ही बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट आया, तो अब बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स करना, इसमें नया नोड ऐड करना, डिलीट करना या सर्च करना काफी आसान हो गया।